जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? ऑप्शन है पार्श्वनाथ, अरिस्टोनमी, ऋषभदेव, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न हाल ही में बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो परीक्षा आयोजित किया गया था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का आंसर समझने के पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन बात कर लेते हैं हम लोग। ये जो देखिए हैंड रिटन नोट्स है, ये हैंड रिटन नोट्स एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया था। एनसीईआरटी के द्वारा हम जिस समय बीपीएससी टीआरई 1 की वैकेंसी आया तो उस समय तैयारी के दरमियान हम इस एनसीईआरटी के बुक से इस नोट्स को तैयार किए थे, जिसके माध्यम से कि हमारा सिलेक्शन हुआ। और उसके साथ साथ में इस नोट्स को पढ़कर हमारे कई दोस्त जो कि टीआरई 2 और टीआरई 3 में उनका सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों ये भी जानिए कि ये जो नोट्स है, ये नोट्स पूरी तरह से आसान शब्दों में, आसान लैंग्वेज में बनाया गया है। अगर ये नोट्स आप भी पढ़ते हैं टीआरई 4 की परीक्षा की तैयारी के लिए तो आप लोगों के लिए भी ज़रूर फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिएगा, हम नोट्स प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पर, जो आप लोगों से प्रश्न पूछा था उसका एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। जैन धर्म के बारे में बात करें तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ना, वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है, ऋषभदेव ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी और जैन धर्म के ये संस्थापक भी हैं। और जैन धर्म में कुल मिला के तीर्थंकर की बात करें तो कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए, जबकि जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर थे और इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। थोड़ा ऋषभदेव के बारे में बात कर ले तो ऋषभदेव जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक भी थे जैन धर्म के ऋषभदेव। इनके दो पुत्र थे, एक तो भरत थे, दूसरा गोमतेश्वर। भरत के बारे में कहा जाता है, जैन धर्म में ऐसा कहा जाता है कि जैन धर्म के अनुसार इसी भरत के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। दूसरा जो पुत्र था जिसका नाम गोमतेश्वर है, ऐसा कहा जाता है कि कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है, ये तो है ही। और ऐसा माना जाता है कि इस गोमतेश्वर के भुजाओं में ना 200 हाथियों का बल था, ऐसा माना जाता है। और 23वें तीर्थंकर के बारे में बात कर लें, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे जिनका नाम है पार्श्वनाथ। ये पार्श्वनाथ, इनकी मृत्यु 100 वर्षों की आयु में शमवेद पर्वत पर हुआ था। ये पार्श्वनाथ के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के 4 उपाय थे, यानी 4 महाव्रत थे। ये थे सत्य, अष्टय, अहिंसा और अपरिग्रह। इसमें से सत्य, अष्टय, सत्य तो हम लोग जानते हैं, अष्टय जो होता है वो चोरी न करना है, उसी को बोलते हैं अष्टय। अहिंसा और अपरिग्रह, अपरिग्रह जो होता है ये होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा धन को जमा करके न रखना, ये अपरिग्रह है। और इसके साथ में थोड़ा एक्स्ट्रा ये याद रखिएगा, अहिंसा और अपरिग्रह जो है, ये अपरिग्रह और अहिंसा गांधी जी द्वारा जैन धर्म के इस दोनों महाव्रत के अनुयायी थे। गांधी जी जो थे जैन धर्म के जो ये 2 महाव्रत थे, अहिंसा और अपरिग्रह, इनको ये मानते थे। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पर, जो आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन में बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। तो बात करते हैं प्रश्न पर। प्रश्न जो था, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? जैन धर्म हम पढ़े, जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से कि प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। और ऋषभदेव देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव। तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।